गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रत्यास्थता के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न बल। दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न बल। इस हेडिंग के हिसाब से कोई एक तार होगा जिसकी प्रारंभिक लंबाई होगी। तार को दो दृढ़ आधारों से कसा जाएगा। तार को जब कसा जाएगा और उस ठंडा करने का मतलब उसके ताप में कमी करना। जब उसके ताप में कमी होगी तो तार लंबाई की ओर सिकुड़ता है, और जैसे तार लंबाई की ओर सिकुड़ता है वो दोनों दृढ़ आधारों के बीच दोनों दृढ़ आधारों पर बल लगाएगा, और हमें इसी बल का सूत्र ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। मान लिया कोई तार जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तार को दो दृढ़ आधारों से कसा गया है। जब तार ठंडा होता है तो वो अब लंबाई की ओर सिकुड़ता है, जिससे वह दोनों दृढ़ आधारों के बीच बल लगाता है। ध्यान दीजिएगा, इस तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो और अल्फा हो तो इसमें रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होगा लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में कमी। ये आप कक्षा 11 में ही आगे पढ़ेंगे। तो कोई तार अगर है तो उसमें रेखीय प्रसार होता है, या उसे हम दैर्ध्य प्रसार कहते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने मान लिया अल्फा है और उसके ताप में रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है और उसके ताप में डेल्टा स्मॉल टी की कमी हो रही है, और इस कमी के कारण उसकी लंबाई में डेल्टा कैपिटल एल की कमी हो रही है, तो रेखीय प्रसार गुणांक, ध्यान दीजिएगा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होगा लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में कमी। अब भैया अल्फा बराबर हमने कहा था लंबाई में कमी डेल्टा एल हो, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल माना था और ताप में डेल्टा टी अंश सेल्सियस माना था। हम यहाँ से टी इधर ले आए तो अल्फा इंटू डेल्टा टी बराबर होगा डेल्टा एल बाई एल। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर बच्चों, अगर इस तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y हो तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ध्यान दीजिएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। अगर हम यहाँ से प्रतिबल निकालेंगे तो प्रतिबल बराबर क्या होगा y, और ये विकृति क्या हो जाएगी गुणा। ठीक है। अगर वो जो बल है वो कैपिटल एफ हो तो प्रतिबल को हम एफ अपान ए लिखेंगे, बराबर क्या होगा y इंटू विकृति क्या होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ध्यान रहे बच्चों, अब ये डेल्टा एल अपान एल जो यहाँ है, हमें क्या करना होगा, इसकी जो वैल्यू ए अल्फा इंटू डेल्टा टी है इसी को यहाँ हम रख सकते हैं, यानी एफ अपान ए बराबर वाई इंटू ये क्या होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। फिर से एक बार इसको पूरे को समझ लीजिए। जब तार के ताप में डेल्टा स्मॉल टी की कमी आएगी तो उसकी लंबाई में डेल्टा एल की कमी हमने मान लिया। ठीक है। तो तार में हमेशा जान लीजिए, तार में दैर्ध्य प्रसार या रेखीय प्रसार होता है, और फिर रेखीय प्रसार गुणांक निकाला जाता है। अगर वह अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा मान के अल्फा हो तो अल्फा बराबर होगा लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में कमी। फिर हमने वैल्यू रख दी अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को हम यहाँ ले आए, भाग में था, इधर आके गुणा में होगा, तो अल्फा इंटू डेल्टा टी बराबर क्या होगा डेल्टा एल बाई एल। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर चूंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अगर हमने उस तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y मान लिया तो y बराबर होगा प्रतिबल बटे
विकृति। अब यहाँ से हम प्रतिबल निकालेंगे तो y इंटू क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा, क्योंकि उस पे जो बल काम कर रहा है ठंडा होने में, जो किनारों पर हमने बताया ना, दोनों आधारों पर जो बल F काम कर रहा है, बल अगर उसको F मान लें तो F अपान ए किसके बराबर, प्रतिबल के बराबर हो गया। प्रतिबल बराबर F अपान ए हमने शुरू में बताया है। तो F अपान ए बराबर क्या कहा, y इंटू डेल्टा एल बाई यल। अब ये डेल्टा एल बाई यल हम यहाँ से वैल्यू निकाल करके अल्फा इंटू डेल्टा टी रख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों आगे देखिएगा, यहां से ए इधर ले आओ, इसलिए बल F बराबर होगा वाई ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। यही आपका सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र पर आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको बढ़िया से समझिएगा। बहुत जल्दी अगला वीडियो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।